नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खास खबरों के साथ। अलीगढ़ में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ रक्षक दल के पदाधिकारियों ने सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने, देश भर में गौवध पर सख्त कानून लागू करने और गौ संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। संगठन ने निराश्रित गौवंश की देखभाल, गौशालाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और गौ संरक्षण संवर्धन के लिए विशेष योजनाएं लागू करने की अपील की। पदाधिकारियों ने कहा कि गौ संरक्षण भारतीय संस्कृति और आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए सरकार को इस दिशा में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जी, मेरा नाम सचिन राघव है। मैं संस्थापक हूँ गौरक्षक दल हरिगढ़ का। हमने प्रथम चरण में 27 अप्रैल को एसडीएम साहिबा को एक ज्ञापन सौंपा था। उसी तरीके से अब आज भी हमने डीएम साहब के यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, गौ रक्षकों को संरक्षण देने के लिए और गौ तस्करी हो रही है, इसके खिलाफ कठोर से कठोर कानून बनाने के लिए। और अभी इसके 2 चरण और बाकी रह गए हैं। ये द्वितीय चरण था, प्रथम चरण 27 अप्रैल को था, अब 27 जुलाई को है। इसके बाद जैसे भी संतों का मार्गदर्शन होगा, तीसरा और चौथा चरण होगा, उस तीसरे और चौथे चरण में हम पूर्णतः संघर्ष करके पूरी तरह से फिर उन दोनों चरणों को भी पूरा करेंगे। देखिए, अभी हमने ज्ञापन दिया है, हमें रिसीविंग चाहिए। उसके बाद हमारा पूरा यहाँ डीएम साहब से हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारा ज्ञापन आगे बढ़ाएंगे। और वर्तमान में जो सरकार है, उस सरकार से भी हमारा भरोसा है, हमें भरोसा है। क्योंकि हमने उनको वोट देकर इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने हमसे ये प्रॉमिस किया था कि हम गौ माता को राष्ट्रीय माता, राज्य माता बनाएंगे। मेरा नाम ठाकुर ज्ञानेन्द्र सिंह चौहान है। मैं क्षत्रिय करणी सेना से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं संरक्षक गौरक्षक दल हरिगढ़ हूँ। और आज ये गौरक्षक दल हरिगढ़ के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था। पूर्व में 27 अप्रैल को एसडीएम कोल महोदय को ज्ञापन दिया गया था और जिलाधिकारी अलीगढ़ को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय को संबोधन किया गया है। और ये कहा गया कि गौ माता को शीघ्र अतिशीघ्र राष्ट्रमाता घोषित करें और इसके अलावा जो अवैध कटान हो रहा है गौ माता का कच्ची घरों में, उसके लिए भी सख्त कानून बनाया जाए जिससे कि अवैध कटान को रोका जा सके। अभी देखिए, अभी हमने मांग की है। रही बात अगले कदम की, तो समय के अनुसार कदम भी निर्धारित होगा। जैसी समय की मांग होगी उस तरीके का कदम उठाया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। संगठन ने कहा कि विश्वविद्यालय की 38 इमारतों पर कार्रवाई से हजारों छात्र छात्राओं की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित होगा। जिलाध्यक्ष शहजाद अली ने मांग की कि यदि निर्माण में कोई अनियमितता है तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाए, लेकिन शैक्षिक गतिविधियां बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर छात्रों के हितों की रक्षा करने की अपील की। वहीं रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि बिना स्वीकृति नक्शे के निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में भी पहुंच चुका है। मैं ख्वाजा था निवरान, पूर्व मंत्री ख्वाजा साहब का बेटा अलीगढ़ से, और आज हमने ज्ञापन दिया है, अल्पसंख्यक सभा की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। जिलाध्यक्ष शहजाद अलवी के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। जो सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश कर दिया है, उसके खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है। देखिए, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष और जैसा पार्टी बताए हमें आदेश करेगी वैसा हम पालन करेंगे। वो यहाँ धरना प्रदर्शन करने का कहते हैं या रामपुर जाने का कहते हैं, वो पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उसके पास है, वो उनका फैसला है, वो बताएंगे क्या करना है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के डेटा जलालपुर से टेटी गांव मार्ग की खराब हालत से परेशान स्कूली बच्चों ने जिलाधिकारी से सुरक्षित रास्ता बनवाने की भावुक अपील की है। सड़क पर जलभराव और खराब स्थिति के कारण बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मासूमों की इस गुहार ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। बच्चों ने जल्द सड़क मरम्मत और जलभराव की समस्या के समाधान की उम्मीद जताई है। हेलो डीएम अंकल, नमस्ते। मैं नेहा शर्मा
कक्षा 6वीं की छात्रा और ये मेरा भाई है मासूम शर्मा। यह कक्षा 4वीं में पढ़ता है। यह रोड डेटा जलालपुर से मेरे स्कूल राज्य स्तरीय एकेडमी के लिए टैटियाँ जाता है। यहाँ अति गड्ढे होने के कारण हमें रोज भीग कर जाना पड़ता है और हमारे स्कूल का कोई वाहन यहाँ आ जा नहीं सकता। कृपया आप इस रोड को बनवा दीजिए तो हम अच्छे से स्कूल पढ़ने जाएं। आपकी अति कृपा होगी। डीएम अंकल, आप चाहते हैं कि हम डेली पढ़ने जाएं तो कृपया इस रोड को बनवा दीजिए। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। जो भी भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अलीगढ़ डीएम अंकल तक इसको पहुंचा दें, इससे हमारी परेशानी दूर हो जाए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भगवान महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के अवसर पर सोमवार को प्रजापति समाज के युवाओं ने भव्य बाइक रैली और शोभा यात्रा निकाली। रैली मथुरा रोड स्थित श्रीजी पेट्रोल पंप से शुरू होकर सासनी गेट होते हुए मसानी नगला पहुंची, जहां महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। आयोजन में करीब 100 से 200 लोगों ने हिस्सा लिया और इस दौरान युवाओं ने सामाजिक एकता, शिक्षा और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। आयोजक दीपक प्रजापति ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति के आदर्श समाज को आगे बढ़ने और एकजुट रहने की प्रेरणा देते हैं। क्या नाम है आपका और आज किस तरह का कार्यक्रम आपने किया? जी, मेरा नाम दीपक प्रजापति है। आज महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, जो कि मथुरा रोड सीएनजी पेट्रोल पंप से प्रारंभ हुई थी और मसाई नगला महाराज जी की मूर्ति पर माला अर्पण कर समापन हुई है। यहाँ बस यही कार्यक्रम किया है और महाराज जी से सभी लोग सीखते हैं, सारा ही समाज सीख रहा है। केवल प्रजापति समाज की बात नहीं करूँगा, क्योंकि महाराज जी से सभी प्रेरित हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाने वाले हैं, पृथ्वी के प्रथम राजा थे। इनसे सभी लोग सब कुछ सीख रहे हैं। बस कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहे और क्या संदेश देना चाहिए आप? कार्यक्रम में कम से कम 100 से 200 की संख्या रही है। यूथ सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है समाज का। मैं यही समाज को संदेश देना चाहूँगा कि पूरे समाज में और आगे बढ़े। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र स्थित रॉयल सिटी में फायरिंग की सूचना से हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में सामने आया कि 2 सगे भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इसी दौरान एक पक्ष ने अपनी लाइसेंसी राइफल से हवाई फायर कर दिया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने लाइसेंसी राइफल को कब्जे में लेकर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण है। अवगत कराना है, आज दिनांक 27 जुलाई 2026 को थाना क्षेत्र लोधा के अंतर्गत रॉयल सिटी में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना लोधा पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो जानकारी मिलने पर यह पता चला कि प्रताप सिंह राणा तथा तेज सिंह राणा 2 सगे भाई हैं। इनके मध्य जमीन संबंधी विवाद है। इसी विवाद को लेकर आज रॉयल सिटी में दोनों पक्षों के मध्य कहासुनी हुई, जिसमें बलदेव तथा उसके पिता प्रताप सिंह राणा द्वारा अपनी लाइसेंसी राइफल से हवाई फायर किया गया, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई। लाइसेंसी राइफल को कब्जे में ले लिया गया है तथा प्रताप सिंह राणा को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना हरदुआगंज और थाना जमा की संयुक्त पुलिस टीम ने ब्लाइंड मर्डर मामले का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया है। मामले के खुलासे में अहम भूमिका निभाने वाले थाना जमा के थाना अध्यक्ष धीरज कुमार और उनकी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपये का इनाम और प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है। दिनांक 2 मई 2026 को हरदोगंज थाना क्षेत्र के एक नहर में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया था। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची थी। अज्ञात शव की शिनाख्त के लिए भरसक प्रयास किए गए थे। सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया था। आज इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हरदोगंज पुलिस द्वारा किया गया है। इस अज्ञात शव की शिनाख्त अमित कुमार नामक एक व्यक्ति के रूप में हुई, जो कि सहरोई गांव थाना खैर का रहने वाला था। हरदोगंज पुलिस ने
कल्पना नामक एक महिला और लोकेश दो की पुलिस ने आज गिरफ्तारी की है। कल्पना थाना जवा और लोकेश बुलंदशहर का रहने वाला है। पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि कल्पना की मित्रता मृतक अमित कुमार से कई सालों से थी। इनके बीच में मधुर संबंध थे। कल्पना अमित कुमार को मारना चाह रही थी। उसने अपने दोस्त लोकेश तथा अपने पति संजू के साथ मिलकर 30 अप्रैल को अमित कुमार की हत्या कर दी थी तथा उसकी डेड बॉडी को कासिमपुर के पास नहर में डाल दिया था, जो कि हरदोगन थाना क्षेत्र में 2 मई को मिली थी। इस सेंसेशनल ब्लाइंड मर्डर केस के खुलासे में जवा थाना पुलिस ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उनके थाना प्रभारी धीरज कुमार तथा उनकी पूरी टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपए की घोषणा की जाती है, इनाम की घोषणा की जाती है तथा सभी को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। अतिशीघ्र इसमें एविडेंस कलेक्ट करके साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की जाएगी। थैंक यू। जय हिंद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।